भीष्म पर्व श्रीमद्भगवद्गीता पर्व द्वात्रिंशोऽध्यायः श्रीमद्भगवद्गीतायामष्टमोऽध्यायः। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर एवं भक्ति योग तथा शुक्ल और कृष्ण मार्गों का प्रतिपादन। संबंध। गीता के 7वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक ने अपने समग्र रूप का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए उसके कहने की प्रतिज्ञा और जानने वालों की प्रशंसा की। फिर 27वें श्लोक तक अनेक प्रकार से उस तत्व को समझाकर न जानने के कारण को भी भलीभांति समझाया और अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित के समग्र रूप को जानने वाले भक्त की महिमा का वर्णन करते हुए उस अध्याय का उपसंहार किया। किंतु 29वें और 30वें श्लोकों में वर्णित ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन छहों का तथा प्रयाण काल में को जानने की बात का रहस्य भलीभांति न समझने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन उपर्युक्त 7 विषयों को समझने के लिए से 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। 1। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। 2 ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। 2 अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, अध्यात्म एक नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है। 2 वह कर्म नाम से कहा गया है। 3 2 अक्षर के साथ परम विशेषण देकर भगवान ये बतलाते हैं कि गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का वाचक है, वेद, ब्रह्मा और प्रकृति आदि का नहीं। 1 स्वभाव स्वभाव इस व्युत्पत्ति के अनुसार अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। जीवरूपा की चेतन परा प्रकृति रूप आत्मतत्व ही जब आत्म शब्दवाच्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि रूप अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता हो जाता है, तब उसे अध्यात्म कहते हैं। अतएव गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ने कृत्स्न विशेषण के साथ जो अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ चेतन जीव समुदाय समझना चाहिए। 2 भूत शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। इन भूतों के भाव का उद्भव और अभ्युदय जिस त्याग से होता है, जो सृष्टि स्थिति का आधार है, उस त्याग का नाम ही कर्म है। महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ में विलीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आदि में भगवान जब ये संकल्प करते हैं कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। का ये आदि संकल्प ही अचेतन प्रकृति रूप योनि में चेतन रूप बीज की स्थापना करना है। यही महान विसर्जन है और इसी विसर्जन त्याग का नाम विसर्ग है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव 4 है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। 3 अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, उसका नाम क्षरभाव है। इसी को गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र शरीर के नाम से और 15वें अध्याय में क्षर पुरुष के नाम से कहा गया है। 4 पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का वाचक है। इसी को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंग हैं। यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी से इसका नाम अधिदैव है। 5 अर्जुन ने 2 बातें पूछी थीं। अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है। दोनों प्रश्नों का ने एक ही साथ उत्तर दे दिया है। भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु हैं। गीता 5, 29, 9, 24 और समस्त फलों का विधान वे ही करते हैं। गीता 7, 22 तथा वे ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर व्यापक हैं। इसलिए वे कहते हैं कि इस शरीर में अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ मैं स्वयं ही हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। 6 इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 7, 5
6. यहाँ अंतकाल का विशेष महत्व प्रकट किया गया है। अतः के कहने का यहाँ ये भाव है कि जो सदा सर्वदा मेरा अनन्य चिंतन करते हैं उनकी तो बात ही क्या है, जो इस मनुष्य जन्म के अंतिम क्षण तक भी मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग कर जाते हैं, उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। 7. अंतकाल में का स्मरण करने वाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों न मरे एवं पहले के उसके आचरण चाहे जैसे भी क्यों न रहे हों, उसे की प्राप्ति निःसंदेह हो जाती है। इसमें जरा भी शंका नहीं है। संबंध। यहाँ ये बात कही गई कि का स्मरण करते हुए मरने वाला को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल के स्मरण के संबंध में ही यह विशेष नियम है या सभी के संबंध में है। इस पर कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को 8 स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। 9, 6, 8. ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड़ पदार्थ हैं, उन सब का नाम भाव है। अंतकाल में किसी भी पदार्थ का चिंतन करना, उस भाव का स्मरण करना है। 9. अंतकाल में प्रायः उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा भावित होता है। पूर्व संस्कार, संग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय और अध्ययन आदि के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है, वह उसी से भावित हो जाता है तथा मरने के बाद सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता समय पर उस भाव को पूर्णतया प्राप्त हो जाता है। किसी मनुष्य का छायाचित्र, फोटो लेते समय जिस क्षण फोटो चित्र खींचा जाता है, उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार से स्थित होता है, उसका वैसा ही चित्र उतर जाता है। उसी प्रकार अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है, वैसे ही रूप का फोटो उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उसके बाद फोटो की भांति अन्य सहकारी पदार्थों की सहायता पाकर उस भाव से भावित होता हुआ वह समीप स्थूल रूप को प्राप्त हो जाता है। यहाँ अंतःकरण ही कैमरे का प्लेट है, उसमें होने वाला स्मरण ही प्रतिबिंब है और अन्य सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति ही चित्र खींचना है। अतएव जैसे चित्र लेने वाला सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाले भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो उतरने का समय अत्यंत समीप है, पता नहीं वो अंतिम क्षण कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। यहाँ निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। एक इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर दो तू निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। 7. 1. जो के गुण और प्रभाव को भलीभांति जानने वाला अनन्य प्रेमी भक्त है, जो संपूर्ण को के द्वारा ही रचित और वास्तव में से अभिन्न तथा की क्रीड़ास्थली समझता है। उसे प्रहलाद और गोपियों की भांति प्रत्येक परमाणु में के दर्शन प्रत्यक्ष की भांति होते रहते हैं। अतएव उसके लिए तो निरंतर भगवत स्मरण के साथ अन्यान्य कर्म करते रहना बहुत आसान बात है तथा जिसका विषय भोगों में वैराग्य होकर में मुख्य प्रेम हो गया है। जो निष्काम भाव से केवल की आज्ञा समझकर के लिए ही वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है, वो भी निरंतर का स्मरण करता हुआ अन्यान्य कर्म कर सकता है। जैसे अपने पैरों का ध्यान रखती हुई नटी बांस पर चढ़कर अनेक प्रकार के खेल दिखलाती है, अथवा जैसे हैंडल पर पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर ड्राइवर दूसरों से बातचीत करता है और विपत्ति से बचने के लिए रास्ते की ओर भी देखता रहता है, उसी प्रकार निरंतर का स्मरण करते हुए वर्णाश्रम के सब काम सुचारू रूप से हो सकते हैं। 2. बुद्धि से के गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य और तत्व को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर लेना और मन से अनन्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुण प्रभाव के सहित का निरंतर चिंतन करते रहना, यही मन बुद्धि को में समर्पित कर देना है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। 4, 8. 3. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा और ध्यान के अभ्यास का नाम अभ्यास योग है। ऐसे अभ्यास योग के द्वारा जो चित्त भलीभांति वश में होकर निरंतर अभ्यास में ही लगा रहता है, उसे अभ्यास योगयुक्त कहते हैं। 4. इसी अध्याय के चौथे श्लोक में जिसको अधियज्ञ कहा है और 22वें श्लोक में जिसको परम पुरुष बतलाया है कि उस सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त ज्ञान स्वरूप को यहाँ दिव्य परम पुरुष कहा गया है। उसका चिंतन करते करते उसे यथार्थ रूप में जानकर उसके साथ तद्रूप हो जाना ही उसको प्राप्त होना है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, 5 सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचित्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भरी कुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। 5. परमेश्वर अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाले होने से सबके नियंता हैं। संबंध 5वें श्लोक में का चिंतन करते करते मरने वाले साधारण मनुष्य की गति का संक्षेप में वर्णन किया गया। फिर 8वें से 10वें श्लोक तक के अधियज्ञ नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति के संबंध में बतलाया। अब 11वें श्लोक से 13वें तक परम अक्षर निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का वर्णन करने के लिए पहले उस अक्षर ब्रह्म की प्रशंसा करके उसे बतलाते हैं। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परमपद को अविनाशी कहते हैं, एक आसक्त रहित यत्नशील सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परमपद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परमपद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। 2. 1. वेद के जानने वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष कहते हैं कि यह अक्षर है, अर्थात यह एक ऐसा महान तत्व है जिसका किसी भी अवस्था में कभी भी किसी भी रूप में क्षय नहीं होता। ये सदा अविनश्वर, एक रस और एक रूप रहता है। गीता के 12वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस अव्यक्त अक्षर की उपासना का वर्णन है, यहाँ भी यह उसी का प्रसंग है। 2. ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म में अथवा ब्रह्म के मार्ग में संचरण करना। जिन साधनों से ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ जा सकता है, उनका आचरण करना। ऐसे साधन ही ब्रह्मचारी के व्रत कहलाते हैं। सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना भी इन्हीं के अंतर्गत है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में आश्रम धर्म के रूप में अवश्य पालनीय है और साधारणतया तो अवस्था भेद के अनुसार सभी साधकों को यथाशक्ति उनका अवश्य पालन करना चाहिए। यहाँ ने ये प्रतिज्ञा की है कि उपर्युक्त वाक्यों में जिस परब्रह्म परमात्मा का निर्देश किया गया है, वो ब्रह्म कौन है और अंतकाल में किस प्रकार साधन करने वाला मनुष्य उसको प्राप्त होता है, ये बात मैं तुम्हें संक्षेप से कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर 4 तथा मन को हृदय में स्थिर करके 5 फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। 6, 12, 13। 3. यहाँ ज्ञानयोगी के अंतकाल का प्रसंग होने से माम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। 4. श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रिय और वाणी आदि 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है, इसलिए इनको द्वार कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके रहने के स्थानों गोलकों को भी द्वार कहते हैं। इन इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अर्थात देखने, सुनने आदि की समस्त क्रियाओं को बंद करके, साथ ही इंद्रियों के गोलकों को भी रोककर इंद्रियों की वृत्ति को अंतर्मुख कर लेना ही सब द्वारों का संयम करना है। इसी को योगशास्त्र में प्रत्याहार कहते हैं। 5. नाभि और कंठ, इन दोनों स्थानों के बीच का स्थान, जिसे हृदय कमल भी कहते हैं और जो मन तथा प्राणों का निवास स्थान माना गया है, हृददेश है और इधर उधर भटकने वाले मन को संकल्प विकल्पों से रहित करके हृदय में निरुद्ध कर देना ही उसको हृदय में स्थिर करना है। 6. निर्गुण निराकार ब्रह्म को अभेद भाव से प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त होना है। इसी को सदा के लिए आवागमन से मुक्त होना, मुक्ति लाभ कर लेना,
मोक्ष को प्राप्त होना अथवा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होना कहते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। 1:14-7 जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तु में न लगकर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा रहता हो, उसे अनन्य चेता कहते हैं। 8 यहाँ माम पद सगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वाचक है, परंतु जो श्री विष्णु और श्री राम या के दूसरे रूप को इष्ट मानने वाले हैं, उनके लिए वो रूप भी माम का ही वाच्य है तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर के स्वरूप का अथवा उनके नाम, गुण, प्रभाव और लीला आदि का चिंतन करते रहना ही उनका स्मरण करना है। 1 अनन्य भाव से का चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जबकि वियोग को नहीं सह सकता, तब ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् गीता 4:11 के अनुसार को भी उसका वियोग असह्य हो जाता है, और जब भगवान स्वयं मिलने की इच्छा करते हैं तब कठिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसी हेतु से ऐसे भक्त के लिए को सुलभ बतलाया गया है। परम सिद्धि को प्राप्त महात्माजन दो मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। 3:2 अतिशय श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य निरंतर भजन ध्यान का साधन करते करते जब साधन की वह पराकाष्ठारूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता और तत्काल ही उसे का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है। उस पराकाष्ठा की स्थिति को परम सिद्धि कहते हैं, और कि जो भक्त इस परम सिद्धि को प्राप्त हैं, उन ज्ञानी भक्तों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। 3 मरने के बाद कर्म पर वश होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में से किसी भी योनि में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है, और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण और अनित्य ना हो। अतः पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख होने के कारण उसे दुखों का घर कहा गया है, और किसी भी योनि का तथा उस योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाला होने से उसे अशाश्वत क्षणभंगुर बतलाया गया है। संबंध भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस कथन से ये प्रकट होता है कि दूसरे जीवों का पुनर्जन्म होता है। अतः यहाँ ये जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुँचे हुए जीवों को वापस लौटना पड़ता है। इस पर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत 4 सब लोक पुनरावर्ती 5 हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। 16:4 जो चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टि के आदिमे के नाभिकमल से उत्पन्न होकर सारी सृष्टि की रचना करते हैं, जिनको प्रजापति, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा भी कहते हैं, तथा इसी अध्याय में जिनको अधिदैव कहा गया है, गीता 8:4 वे जिस ऊर्ध्वलोक में निवास करते हैं, उस लोक विशेष का नाम ब्रह्मलोक है। उपर्युक्त ब्रह्मलोक के सहित उससे नीचे के जितने भी विभिन्न लोक हैं, उन सबको पुनरावर्ती समझना चाहिए। 5 बार बार नष्ट होना और उत्पन्न होना जिनका स्वभाव हो, उन लोकों को पुनरावर्ती कहते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है, उसको 1000 चतुर्युगित की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगित की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं। 6 वे योगिजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। 17:6 यहाँ युग शब्द दिव्य युग का वाचक है, जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों के समय को मिलाने पर होता है। ये देवताओं का युग है, इसलिए इसको दिव्य युग कहते हैं। इस देवताओं के समय का परिमाण हमारे समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। अर्थात हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का 1 महीना और हमारे 360 वर्ष उनका 1 दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का 1 दिव्य युग होता है। इसे महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। इस संख्या के जोड़ने पर हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, 2400 का द्वापर, 3600 का त्रेता और 4800 वर्षों का सत्ययुग होता है।
कुल मिलाकर 12,000 वर्ष होते हैं। इसे दूसरी तरह समझिए। हमारे युगों के समय का परिमाण इस प्रकार है। कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग से दुगुना। त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, कलयुग से तिगुना। सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, कलयुग से चौगुन। कुल जोड़ 43,20,000 वर्ष। यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1000 दिव्य युगों का अर्थात हमारे 4,32,000,000 वर्ष के ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में 64वें से 73वें श्लोक तक इस विषय का विशद वर्णन है। ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ऐसे 30 दिन, रात का ब्रह्मा का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्म की पूर्णायु होती है। ब्रह्मा के दिन, रात्रि का परिमाण बतलाकर ने ये भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मा का जीवन और उनका लोक भी सीमित तथा काल की अवधि वाला है, इसलिए वह भी अनित्य ही है, और जब वही अनित्य है तब उसके नीचे के लोक और उनमें रहने वाले प्राणियों के शरीर अनित्य हों, इसमें तो कहना ही क्या है। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, एक, और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। 2:18 1. देव, मनुष्य, पितर, पशु, पक्षी आदि योनियों में जितने भी व्यक्त रूप में स्थित देहधारी चराचर प्राणी हैं, उन सबको व्यक्ति कहा है। प्रकृति का जो सूक्ष्म परिणाम है, जिसको ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, स्थूल पंचमहाभूतों के उत्पन्न होने से पूर्व की जो स्थिति है, उस सूक्ष्म अपरा प्रकृति का नाम यहाँ अव्यक्त है। ब्रह्मा के दिन के आगम में अर्थात जब ब्रह्मा अपनी सुषुप्ति अवस्था का त्याग करके जागृत अवस्था को स्वीकार करते हैं, तब उस सूक्ष्म प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है और वह स्थूल रूप में परिणत हो जाती है, एवं उस स्थूल रूप में परिणत प्रकृति के साथ सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न रूपों में संबद्ध हो जाते हैं। यही अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना है। 2. 1000 दिव्य युगों के बीत जाने पर जिस क्षण में ब्रह्मा जागृत अवस्था का त्याग करके सुषुप्ति अवस्था को स्वीकार करते हैं, उस प्रथम क्षण का नाम ब्रह्म की रात्रि का आगम प्रवेश काल है। उस समय स्थूल रूप में परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है और समस्त देहधारी प्राणी भिन्न भिन्न स्थूल शरीरों से रहित होकर प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही उस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना है। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। 3:19 3. अव्यक्त में लीन हो जाने से भूत प्राणी न तो मुक्त होते हैं और न उनकी भिन्न सत्ता ही मिटती है। इसीलिए ब्रह्म की रात्रि का समय समाप्त होते ही वे सब पुनः अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार यथायोग्य स्थूल शरीरों को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार यह भूत समुदाय अनादिकाल से उत्पन्न होकर लीन होता चला आ रहा है। ब्रह्म की आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जब ब्रह्मा का शरीर भी मूल प्रकृति में लीन हो जाता है और उसके साथ साथ सब भूत समुदाय भी उसी में लीन हो जाते हैं, गीता 9:7, तब भी इनके इस चक्कर का अंत नहीं आता। ये उसके बाद भी उसी तरह पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं, गीता 9:8। जब तक प्राणी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वो बार बार इसी प्रकार उत्पन्न होकर प्रकृति में लीन होता रहेगा। यहाँ ब्रह्मा के दिन रात का प्रसंग होने से यही समझना चाहिए कि ब्रह्मा ही समस्त प्राणियों को उनके गुण कर्मानुसार शरीरों से संबद्ध करके बार बार उत्पन्न करते हैं। महाप्रलय के बाद जिस समय ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती, उस समय तो सृष्टि की रचना स्वयं भगवान करते हैं, परंतु ब्रह्मा के उत्पन्न होने के बाद सबकी रचना ब्रह्मा ही करते हैं। गीता के 9वें अध्याय में श्लोक 7 से 10 और 14वें अध्याय में श्लोक 3-4 जो सृष्टि रचना का प्रसंग है, वो महाप्रलय के बाद महासर्ग के आदिकाल का है और यहाँ का वर्णन ब्रह्म की रात्रि के प्रलय के बाद ब्रह्मा के दिन के सर्ग के आरंभ समय का है। संबंध: ब्रह्म की रात्रि के आरंभ में जिस अव्यक्त में समस्त भूत लीन होते हैं और दिन का आरंभ होते ही जिससे उत्पन्न होते हैं, वही अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ है या उससे बढ़कर कोई दूसरा और है?
इस जिज्ञासाप कहते हैं। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। 18वें श्लोक में जिस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों, भूत, प्राणियों का लय होना बतलाया गया है, उसी का वाचक यहाँ अव्यक्तात् पद है। उस पूर्वोक्त अव्यक्त से इस अव्यक्त को पर और अन्य बतलाकर उससे इसकी अत्यंत श्रेष्ठता और विलक्षणता सिद्ध की गई है। अभिप्राय यह है कि दोनों का स्वरूप अव्यक्त होने पर भी दोनों एक जाति की वस्तु नहीं है। वो पहला अव्यक्त जड़, नाशवान और ज्ञेय है, परंतु ये दूसरा चेतन, अविनाशी और ज्ञाता है। साथ ही यह उसका स्वामी, संचालक और अधिष्ठाता है, अतएव यह उससे अत्यंत श्रेष्ठ और विलक्षण है। अनादि और अनंत होने के कारण इसे सनातन कहा गया है, इसलिए ये सबके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। संबंध 8वें और 10वें श्लोकों में अधियज्ञ की उपासना का फल परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति, 13वें श्लोक में परम अक्षर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल परम गति की प्राप्ति और 14वें श्लोक में सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की उपासना का फल की प्राप्ति बतलाया गया है। इससे तीनों में किसी प्रकार के भेद का भ्रम न हो जाए, इस उद्देश्य से अब सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए उनकी प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म का अभाव दिखलाते हैं। जो अव्यक्त अक्षर 2 इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति 3 कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। 4:21-2 जिसे पूर्व श्लोक में सनातन अव्यक्त भाव के नाम से और 8वें तथा 10वें श्लोकों में परम दिव्य पुरुष के नाम से कहा है, उसी अधियज्ञ पुरुष को यहाँ अव्यक्त और अक्षर कहा है। 3 जो मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, उसका नाम परम गति है। इसलिए जिस निर्गुण निराकार परमात्मा को परम अक्षर और ब्रह्म कहते हैं, उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को परम गति कहा गया है। गीता 8:13। 4 अभिप्राय यह है कि नित्य धाम की, भगवत भाव की और के स्वरूप की प्राप्ति में कोई वास्तविक भेद नहीं है। इसी तरह अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति में तथा परम गति की प्राप्ति में और की प्राप्ति में भी वस्तुतः कोई भेद नहीं है। साधना के भेद से साधकों की दृष्टि में फल का भेद है, इसी कारण उसका भिन्न भिन्न नामों से वर्णन किया गया है। यथार्थ में वस्तुगत कुछ भी भेद न होने के कारण यहाँ उन सबकी एकता दिखलाई गई है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये सब विश्व परिपूर्ण है, 5 वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। 6:22 5 जैसे वायु, तेज, जल और पृथ्वी चारों भूत आकाश के अंतर्गत है, आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, उसी प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात सारा विश्व परमेश्वर के ही अंतर्गत है, परमेश्वर से ही उत्पन्न है और परमेश्वर के ही आधार पर स्थित है। तथा जिस प्रकार वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन सब में आकाश व्याप्त है, उसी प्रकार यह सारा विश्व अव्यक्त परमेश्वर से व्याप्त है। यही बात गीता के 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोकों में विस्तार पूर्वक दिखलाई गई है। 6 सर्वाधार, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान परम पुरुष परमेश्वर में ही सब कुछ समर्पण करके उनके विधान में सदा परम संतुष्ट रहना और सब प्रकार से अनन्य प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर उनका स्मरण करना ही अनन्य भक्ति है। इस अनन्य भक्ति के द्वारा साधक अपने उपास्य देव परमेश्वर के गुण, स्वभाव और तत्व को भली भांति जानकर उनमें तन्मय हो जाता है और शीघ्र ही उनका साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो जाता है। यही साधक का उन परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है। संबंध अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए ने अंतकाल में किस प्रकार मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, ये बात भली भांति समझाई। प्रसंगवश ये बात भी कही कि भगवत प्राप्ति न होने पर ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी जीव आवागमन के चक्कर से नहीं छूटता, परंतु वहां ये बात नहीं कही गई कि जो वापस न लौटने वाले स्थान को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से और कैसे जाते हैं, तथा इसी प्रकार जो वापस लौटने वाले स्थानों को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से जाते हैं। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान प्रस्तावना करते हैं। हे अर्जुन,
जिस काल में एक शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन दो तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। 23 1। यहाँ काल शब्द उस मार्ग का वाचक है जिसमें कालाभिमानी भिन्न भिन्न देवताओं का अपनी अपनी सीमा तक अधिकार है, क्योंकि इस अध्याय के 26वें श्लोक में इसी को शुक्ल और कृष्ण दो प्रकार की गति के नाम से और 27वें श्लोक में श्रुति के नाम से कहा है। वे दोनों ही शब्द मार्गवाचक हैं। इसके सिवा अग्नि, ज्योति और धूमः पद भी समयवाचक नहीं हैं। अतएव 24वें और 25वें श्लोकों में आए हुए तत्र पद का अर्थ समय मानना उचित नहीं होगा। इसीलिए यहाँ काल शब्द का अर्थ कालाभिमानी देवताओं से संबंध रखने वाला मार्ग मानना ही ठीक है। संसार में लोग जो दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के समय मरना अच्छा समझते हैं, ये समझना भी एक प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि उस समय उस कालाभिमानी देवताओं के साथ तत्काल संबंध हो जाता है। अतः उस समय मरने वाला योगी गंतव्य स्थान तक शीघ्र और सुगमता से पहुंच जाता है। पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि रात्रि के समय मरने वाला तथा कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के 6 महीनों में मरने वाला अर्चिमार्ग से नहीं जाता, बल्कि यह समझना चाहिए कि चाहे जिस समय मरने पर भी वो जिस मार्ग से जाने का अधिकारी होगा उसी मार्ग से जाएगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता एक योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को दो प्राप्त होते हैं। 24 3। यहाँ ज्योति पद अग्नि का विशेषण है और अग्नि पद अग्नि अभिमानी देवता का वाचक है। उपनिषदों में इसी देवता को अर्चेह कहा गया है। इसका स्वरूप दिव्य प्रकाशमय है। पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सब देश में इसका अधिकार है तथा उत्तरायण मार्ग में जाने वाले अधिकारी का दिन के अभिमानी देवता से संबंध करा देना ही इसका काम है। उत्तरायण मार्ग से जाने वाला जो उपासक रात्रि में शरीर त्याग करता है, उसे ये रात भर अपने अधिकार में रखकर दिन के उदय होने पर दिन के अभिमानी देवता के अधीन कर देता है, और जो दिन में मरता है उसे तुरंत ही दिन के अभिमानी देवता को सौंप देता है। 4 पद दिन के अभिमानी देवता का वाचक है। इसका स्वरूप अग्नि अभिमानी देवता की अपेक्षा बहुत अधिक दिव्य प्रकाशमय है। जहां तक पृथ्वी लोकों की सीमा है, अर्थात जितनी दूर तक आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल का संबंध है, वहां तक इसका अधिकार है और उत्तरायण मार्ग में जाने वाले उपासक को शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता से संबंध करा देना ही इसका काम है। अभिप्राय यह है कि उपासक यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो शुक्ल पक्ष आने तक उसे यह अपने अधिकार में रखकर, और यदि शुक्ल पक्ष में मरता है तो तुरंत ही अपनी सीमा तक ले जाकर उसे शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता से अधीन कर देता है। 5 शुक्ल पद शुक्ल पक्षाभिमानी देवता का वाचक है। इसका स्वरूप दिन के अभिमानी देवता से भी अधिक दिव्य प्रकाशमय है। भूलोक की सीमा से बाहर अंतरिक्षलोक में जिन पितरी लोकों में 15 दिन के दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है, वहां तक इसका अधिकार है, और उत्तरायण मार्ग से जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके उत्तरायण के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। ये भी पहले वालों की भांति यदि साधक दक्षिणायन में इसके अधिकार में आता है तो उत्तरायण का समय आने तक उसे अपने अधिकार में रखकर, और यदि उत्तरायण में आता है तो तुरंत ही अपनी सीमा से पार करके उत्तरायण अभिमानी देवता के अधिकार में सौंप देता है। 6 जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलते रहते हैं, उस छमाही को उत्तरायण कहते हैं। उस उत्तरायण कालाभिमानी देवता का वाचक यहाँ षण्मासा उत्तरायणम पद है। इसका स्वरूप शुक्ल पक्षाभिमानी देवता से भी बढ़कर दिव्य प्रकाशमय है। अंतरिक्षलोक के ऊपर जिन देवताओं के लोकों में 6 महीनों के दिन एवं उतने ही समय की रात्रि होती है, वहां तक इसका अधिकार है, और उत्तरायण मार्ग से परमधाम को जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके उपनिषदों में वर्णित छांदोग्य उप 04, 15, 5 तथा 5, 10, 1, 2, बृहदारण्यक उप 06, 2, 15 संवत्सर के अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इसका काम है।
वहां से आगे संवत्सर का अभिमानी देवता उसे सूर्यलोक में पहुंचाता है। वहां से क्रमशः आदित्याभिमानी देवता चंद्राभिमानी देवता के अधिकार में और वो विद्युत अभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देता है। फिर वहां पर के परमधाम से के पार्षद आकर उसे परमधाम में ले जाते हैं और तब उसका से मिलन हो जाता है। ध्यान रहे कि इस वर्णन में आया हुआ चंद्र शब्द हमें दिखने वाले चंद्रलोक का और उसके अभिमानी देवता का वाचक नहीं है। 1. इस श्लोक में ब्रह्मविदा पद निर्गुण ब्रह्म के तत्व को या सगुण परमेश्वर के गुण प्रभाव तत्व और स्वरूप को शास्त्र और आचार्यों के उपदेशानुसार श्रद्धापूर्वक परोक्ष भाव से जानने वाले उपासकों का तथा निष्काम भाव से कर्म करने वाले कर्मयोगियों का वाचक है। यहाँ का ब्रह्मविदा पद परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्माओं का वाचक नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन का वर्णन उपयुक्त नहीं है। श्रुति में भी कहा है, न तस्य प्राणा ह्युत्क्रामति बृहदारण्यक उप 0:4-4-6 अत्रैव संवलियन्ते बृहदारण्यक उप 0:3-2-11 ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति बृहदारण्यक उप 0:4-4-6। अर्थात क्योंकि उसके प्राण उत्क्रांति को नहीं प्राप्त होते, शरीर से निकलकर अन्यत्र नहीं जाते, यहीं पर लीन हो जाते हैं, वो ब्रह्म हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकौम कर्म करने वाला योगी एक उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को 2 प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। 3:25 3. यहाँ धूमः पद धूमाभिमानी देवता का अर्थात अंधकार के अभिमानी देवता का वाचक है। उसका स्वरूप अंधकार में होता है। अग्नि अभिमानी देवता की भांति पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित समस्त देश में इसका भी अधिकार है तथा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को रात्रि अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इसका काम है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला जो साधक दिन में मर जाता है, उसे ये दिन भर अपने अधिकार में रखकर रात्रि का आरंभ होते ही रात्रि अभिमानी देवता को सौंप देता है और जो रात्रि में मरता है उसे तुरंत ही रात्रि अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। 4. यहाँ रात्रि पद को भी रात्रि के अभिमानी देवता का ही वाचक समझना चाहिए। इसका स्वरूप अंधकार में होता है। दिन के अभिमानी देवता की भांति इसका अधिकार भी जहां तक पृथ्वीलोक की सीमा है वहां तक है। भेद इतना ही है कि पृथ्वीलोक में जिस समय जहां दिन रहता है वहां दिन के अभिमानी देवता का अधिकार रहता है और जिस समय जहां रात्रि रहती है वहां रात्रि अभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों पृथ्वीलोक की सीमा से पार करके अंतरिक्ष में कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। यदि वह साधक शुक्ल पक्ष में मरता है तब तो उसे कृष्ण पक्ष के आने तक अपने अधिकार में रखकर, और यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो तुरंत ही अपने अधिकार से पार करके कृष्ण पक्षाभिमानी देवता के अधीन कर देता है। 5. कृष्ण पक्षाभिमानी देवता का वाचक यहाँ कृष्ण पद है। इसका स्वरूप भी अंधकार में होता है। पृथ्वी मंडल की सीमा के बाहर अंतरिक्ष लोक में जिन पितृलोकों में 15 दिन का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है वहां तक इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि जिस समय जहां उस लोक में शुक्ल पक्ष रहता है वहां शुक्ल पक्षाभिमानी देवता का अधिकार रहता है और जहां कृष्ण पक्ष रहता है वहां कृष्ण पक्षाभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को दक्षिणायन अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। जो दक्षिणायन मार्ग का अधिकारी साधक उत्तरायण के समय इसके अधिकार में आता है उसे दक्षिणायन का समय आने तक अपने अधिकार में रखकर, और जो दक्षिणायन के समय आता है उसे तुरंत ही यह अपने अधिकार से पार करके दक्षिणायन अभिमानी देवता के पास पहुंचा देता है। 6. जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चलते रहते हैं उस छमाही को दक्षिणायन कहते हैं। उसके अभिमानी देवता का वाचक यहाँ दक्षिणायनम पद है। इसका स्वरूप भी अंधकार में होता है। अंतरिक्षलोक के ऊपर जिन देवताओं के लोकों में 6 महीनों का दिन और 6 महीनों की रात्रि होती है वहां तक इसका भी अधिकार है।
भेद इतना ही है कि उत्तरायण के 6 महीनों में उसके अभिमानी देवता का वहां अधिकार रहता है और दक्षिणायन के 6 महीनों में इसका अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को अपने अधिकार से पार करके उपनिषदों में वर्णित पितृलोकाभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देना इसका काम है। वहां से पितृलोकाभिमानी देवता साधक को आकाशाभिमानी देवता के पास और वह आकाशाभिमानी देवता चंद्रमा के लोक में पहुंचा देता है। छांदोग्य उप 05-10 4 बृहदारण्यक उप 06-2-16। यहां चंद्रमा का लोक उपलक्षण मात्र है, अतः ब्रह्मा के लोक तक जितने भी पुनरागमनशील लोक हैं, चंद्रलोक से उन सभी को समझ लेना चाहिए। ध्यान रहे कि उपनिषदों में वर्णित ये पितृलोक वह पितृलोक नहीं है जो अंतरिक्ष के अंतर्गत है और जहां 15 दिन का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है। 1 स्वर्ग आदि के लिए पुण्यकर्म करने वाला पुरुष भी अपनी ऐहिक भोगों की प्रवृत्ति का निरोध करता है, इस दृष्टि से उसे भी योगी कहना उचित है। इसके सिवा योग भ्रष्ट पुरुष भी इस मार्ग से स्वर्ग में जाकर वहां कुछ काल तक निवास करके वापस लौटते हैं। वे भी इसी मार्ग से जाने वालों में हैं, अतः उनको योगी कहना उचित ही है। यहाँ योगी शब्द का प्रयोग करके यह बात भी दिखलाई गई है कि यह मार्ग पाप कर्म करने वाले तामस मनुष्यों के लिए नहीं है, उच्च लोकों की प्राप्ति के अधिकारी शास्त्रीय कर्म करने वाले पुरुषों के लिए ही है। गीता 2:42, 43, 44 तथा 9, 20, 21 आदि। 2 चंद्रमा के लोक में उसके अभिमानी देवता का स्वरूप शीतल प्रकाशमय है। उसी के जैसे प्रकाशमय स्वरूप का नाम ज्योति है और वैसे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाना चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होना है। वहां जाने वाला साधक उस लोक में शीतल प्रकाशमय दिव्य देव शरीर पाकर अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप दिव्य भोगों को भोगता है। 3 चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वहां रहने का नियत समय समाप्त हो जाने पर इस मृत्युलोक में वापस आ जाना ही वहां से लौटना है। जिन कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और वहां के भोग प्राप्त होते हैं, उनका भोग समाप्त हो जाने से जब वे क्षीण हो जाते हैं, तब प्राणी को बाध्य होकर वहां से वापस लौटना पड़ता है। वह चंद्रलोक से आकाश में आता है, वहां से वायु रूप हो जाता है, फिर धूम के आकार में परिणत हो जाता है, धूम से बादल में आता है, बादल से मेघ बनता है, इसके अनंतर जल के रूप में पृथ्वी पर बरसता है, वहां गेहूं, जौ, तिल, उड़द आदि बीजों में या वनस्पतियों में प्रविष्ट होता है। उनके द्वारा पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होकर स्त्री की योनि में सींचा जाता है और अपने कर्मानुसार योनि को पाकर जन्म ग्रहण करता है। छांदोग्य उप 05-10, 5, 6, 7, बृहदारण्यक उप 06-2, 16। क्योंकि कि ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। 4 इनमें एक के द्वारा गया हुआ 5 जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ 6 फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। 26 4 84 लाख योनियों में भटकते कभी भगवान दया करके जीवमात्र को मनुष्य शरीर देकर अपने तथा देवताओं के लोकों में जाने का सुअवसर देते हैं। उस समय यदि वो जीवन का सदुपयोग करे तो दोनों में से किसी एक मार्ग के द्वारा गंतव्य स्थान को अवश्य प्राप्त कर सकता है। अतएव प्रकारांतर से प्राणी मात्र के साथ इन दोनों मार्गों का संबंध है। ये मार्ग सदा से ही समस्त प्राणियों के लिए हैं और सदैव रहेंगे, इसीलिए इनको शाश्वत कहा है। यद्यपि महाप्रलय में जब समस्त लोक में लीन हो जाते हैं, उस समय ये मार्ग और इनके देवता भी लीन हो जाते हैं, तथापि जब पुनः सृष्टि होती है तब पूर्व की भांति ही इनका पुनः निर्माण हो जाता है। अतः इनको शाश्वत कहने में कोई दोष नहीं है। 5 अर्थात इसी अध्याय के 24वें श्लोक के अनुसार अर्ची मार्ग से गया हुआ योगी। 6 अर्थात इसी अध्याय के 25वें श्लोक के अनुसार धूम मार्ग से गया हुआ सकौम कर्मी। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। 7 इस कारण है अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो। 8 अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। 27 7 योग साधना में लगा हुआ भी मनुष्य इन मार्गों का तत्व न जानने के कारण स्वभाववश इस लोक या परलोक के भोगों में आसक्त होकर साधन से भ्रष्ट हो जाता है, यही उसका मोहित होना है। किंतु जो इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता है
वो फिर ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकों के भोगों को नाशवान और तुच्छ समझ लेने के कारण किसी भी प्रकार के भोगों में आसक्त नहीं होता एवं निरंतर परमेश्वर की प्राप्ति के ही साधन में लगा रहता है। यही उसका मोहित न होना है। 8। यहाँ ने जो अर्जुन को सब काल में योगयुक्त होने के लिए कहा है, इसका ये भाव है कि मनुष्य जीवन बहुत थोड़े ही दिनों का है, मृत्यु का कुछ भी पता नहीं है कि कब आ जाए। यदि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधन में लगाए रखने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो साधन बीच में छूटता रहेगा, और यदि कहीं साधनहीन अवस्था में मृत्यु हो जाएगी तो योग भ्रष्ट होकर पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को भगवत प्राप्ति के साधन में नित्य निरंतर लगे ही रहना चाहिए। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर एक वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानाई के करने में जो पुण्यफल कहा है, उस सबको निःसंदेह उल्लंघन कर जाता है 2 और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। 28। 1। इस अध्याय में वर्णित शिक्षा को अर्थात के सगुण, निर्गुण और साकार, निराकार स्वरूप की उपासना को, के गुण, प्रभाव और महात्म्य को एवं किस प्रकार साधन करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, कहाँ जाकर मनुष्य को लौटना पड़ता है और कहाँ पहुंच जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, इत्यादि जितनी बातें इस अध्याय में बतलाई गई हैं, उन सबको भलीभांति समझ लेना ही उसे तत्व से जानना है। 2। यहाँ वेद शब्द अंगों सहित चारों वेदों का और उनके अनुकूल समस्त शास्त्रों का, यज्ञ शास्त्र विहित पूजन हवन आदि सब प्रकार के यज्ञों का, तप व्रत उपवास इंद्रिय संयम स्वधर्म पालन आदि सभी प्रकार के शास्त्र विहित तपों का और दान अन्नदान विद्यादान क्षेत्रदान आदि सब प्रकार के शास्त्र विहित दान एवं परोपकार का वाचक है। श्रद्धा भक्तिपूर्वक सकाम भाव से वेद शास्त्रों का स्वाध्याय तथा यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से जो पुण्य संचय होता है, उस पुण्य का जो ब्रह्मलोक पर्यंत भिन्न देवलोकों की और वहां के भोगों की प्राप्ति रूप फल वेद शास्त्रों में बतलाया गया है, वही पुण्य फल है। एवं जो उन सब लोकों को और उनके भोगों को क्षणभंगुर तथा अनित्य समझकर उनमें आसक्त न होना और उनसे सर्वथा उपरत हो जाना है, यही उनको उल्लंघन कर जाना है। इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापवणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्याय। 8। भीष्मपर्वणि तु द्वात्रिंशोऽध्याय 32। इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद्भगवद्गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगशास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद श्रीकृष्णार्जुन संवाद में अक्षब्रह्मयोग नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। 8। भीष्म पर्व में 32वां अध्याय पूरा हुआ। 32।